जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है और ये आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए, एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे एओ ह्यूम, वो क्या थे? ऑप्शन से आपका असैनिक सेवक, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर मिलिट्री कमांडर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक, भारतीय प्रशासनिक सेवा में वो एक अधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो वर्ष 1885 में, दिसंबर 1885 में मुंबई में इसका एक सम्मेलन हुआ था, वहीं पे इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें मुंबई, मद्रास और बंगाल तीनों प्रेसिडेंसी से मिलाकर कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जस्ट अभी ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि पहला जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो आपका मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में लगभग आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पहले अध्यक्ष का नाम बताना। एओ ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे और WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। तो इसको डफर के तौर पे याद कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो वायसराय डफर था, डफरिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो जो वायसराय थे उस समय उन्होंने ये शब्द कहा था। तो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था और अध्यक्षता कौन किया था? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। 1885 में पहला अधिवेशन और 1886 में दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और DV नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो था बदरुद्दीन तैयबजी। और ये कौन से अधिवेशन में थे? तो ये 1887 यानी कि तीसरा अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष यानी कि प्रथम विदेशी अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन से एओ ह्यूम जो कि संस्थापक थे, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो जॉर्ज यूले। इन्होंने चौथा में किया था, इनका कांग्रेस का चौथा अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888। 85 से स्टार्ट हुआ था, हर एक साल इसका अधिवेशन होता है। तो 1888 में जॉर्ज यूले ने यूरोपीय अध्यक्ष मतलब थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस जो थे उसका पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ऑप्शन है नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, कंदामनी बोस या फिर एनी बेसेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। और ये जो है 1917 के अधिवेशन में, 1917 अधिवेशन जो हुआ था उस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? जो आपका क्वेश्चन 12 है महिला अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन यही है आपका, महिला किस अधिवेशन के लिए? तो केवल आपको ईस्वी बताना था, 1917 बता चुके हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो है पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक महिला की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन का अध्यक्षता महात्मा गांधी किया था, केवल एक अधिवेशन था और वो था ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। और ये बेलगांव कर्नाटक में है, कर्नाटक अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कितना नंबर का अधिवेशन था। महात्मा गांधी जो अध्यक्षता किए थे 1924 में, वो कितने नंबर का अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम आयु में, तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बने थे। और अबुल कलाम आज़ाद ही जो है सबसे अधिक बार, यानी कि 1940 से 46 तक लगातार 7 साल तक ये जो है अध्यक्ष बने रहे थे। तो सबसे अधिक समय तक का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो अबुल कलाम आज़ाद ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था और इसका गठन का प्रस्ताव जो हुआ था आपका गया अधिवेशन 1922। ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ये गया अधिवेशन बिहार का है और ये बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार में टोटल 2 अधिवेशन हुआ था। पहला जो था वो बांकीपुर पटना में 1912 में और दूसरा गया 1922 में। तो ये दोनों याद रखिएगा कि बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1922। इसका अध्यक्षता किसने किया था बांकीपुर का, वो भी पूछता है क्वेश्चंस। तो आरसी मजूमदार, पहला जो था आरसी मजूमदार और दूसरा जो गया अधिवेशन 1922 था उसका तो मुधोलकर। दोनों क्वेश्चंस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ विलय समझौता पर हस्ताक्षर किया था? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ विलय समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो मुस्लिम लीग के साथ 1916 में, मुस्लिम लीग के साथ 1916 में विलय हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर जो है कि आगे की स्वतंत्रता संग्राम में आप बोल सकते हैं कि भाग लेने के लिए आगे बढ़े थे। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था और मुस्लिम लीग ही जो है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 का था, मार्लियामेंटो सुधार भी जिसको बोलते हैं, उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे और ये कांग्रेस से अलग हुए थे 1906 के बाद। तो पहली बार उसके अलग होने के बाद विलय कब हुआ था? तो 1916। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो है एक गरम दल और एक नरम दल, 2 गुट में विभाजित हो गया था, वो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन 1907, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता 1907 में रास बिहारी बोस ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली बार गांव में सत्र कब हुआ था? पहली बार गांव में किस अधिवेशन में? गांव में एक सत्र का आयोजन किया गया था, मतलब उस अधिवेशन का आयोजन एक गांव में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जो है पहला अधिवेशन था जिसका आयोजन जो है गांव में हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कब कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे? तो एक पहला है आपका 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और दूसरा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में ही जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे बने। वो पट्टाभी सीतामरैया को चाहते थे कि अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन चुनाव में आपका सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और कुछ समय के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो 2 अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।